हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, कहाँ तक हुआ है, किसने किसने किया है, ईमानदारी से बताना है किस किस को समझ में आया है। चलो करते हैं इसको अब। जिसको समझ में नहीं आया होगा, हालांकि ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले करी थी। पहले मैंने साथ बताया था आपको कि जब भी यहाँ पे लिखा रहे इस तरीके का 2n+1 लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है। n x, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी नंबर्स जो ओरिजिनल है उसकी जगह पे वही आएगा, एक होता है एक्स वाई इनके फॉर्मेट में। ठीक है, जहां पे हम जैसे लिखा रहता है कहीं एक्स लिखा है कि माना एक्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, माना वाई है, माना एम है, और ये चीजें आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है कि इनकी जगह पे हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं। एक्स की जगह माना अगर आ गया है तो उसका मतलब माना इसकी वैल्यू एक भी हो सकती है, इसका मान दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है चार, इसको हम बोलते हैं एक तरीके का वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर मतलब आपका जैसे अगर कहीं 4, 5, 6 लिखा है, इसका मतलब तो यही होता है, पर इनका मतलब क्या होता है कि इनकी जगह पे कोई भी वैल्यू हमारी आ सकती है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2n, तो इसका मतलब ये है कि n की जगह पे हम एक भी रख सकते हैं, हम दो भी रख सकते हैं, लेकिन हर एक कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, जो निकल के आएगा वही आंसर। जैसे मैंने रख दिया 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 निकल के आया। अब हमने एक की जगह पे यहाँ पे रख दिया 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 और 1 5 हो गया। यहाँ रख दिया 3, 2 इंटू 3 6 और 1 7 हो गया। मतलब मैं ये देख पा रहा हूं कि जब भी यहाँ पे n की जगह पे कोई भी नंबर रख रहा हूं, कोई भी नंबर रख रहा हूं, तो निकल के जो भी नंबर आ रही है वो क्या आ रही है, एक पूर्णांक तो आ ही रही है। यहाँ पे पूर्णांक जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि वास्तविक, काल्पनिक, विषम, सम, प्राकृत। ये सब नंबर्स किस नंबर टाइप की दिख रही हैं, तो सब दिख रही हैं विषम संख्या। पहले वाले का आपका क्या हो गया है, तो तीसरा वाला पार्ट आपका हो गया विषम संख्या। क्लियर इतनी बात। चलो अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है आपका 2m। मैंने वही चीज बोली है, चाहे m लिखा हो, n लिखा हो, x y, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, वो अपने हिसाब से मानने में रहता है। जैसे हम बोलते हैं पी वाई क्यू, तो ये जरूरी नहीं कि पी वाई क्यू है, इसको हम x अपान में y भी बोल सकते हैं। ये हमारा रट्टा मारने का तरीका नहीं होना चाहिए कि पी वाई क्यू, ये ऐसा नहीं है। x अपान में y भी होना चाहिए। ये सब क्या है, ये वेरिएबल नंबर है सब। ठीक है, सब क्या है ये, तो वेरिएबल नंबर है। इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये आपका पी वाई क्यू, एक्स वाई, एक्स अपॉन में वाई, ठीक है, जेड, कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम। जब भी इस तरीके के इंग्लिश के स्पेलिंग वाली वर्ड है, आप समझने यहाँ पे हमें कोई संख्या रख के देखनी है। 2m लिखा हुआ है, 1 रखा हमने, 2 इंटू 1 आ गया 2, 1 की जगह पे हमने क्या रखा 2, 2 इंटू 2 आ गया 4, 2 की जगह पे हमने रखा 3, 2 इंटू 3 आ गया 6, 2 की जगह में रखा हमने 4, 2 इंटू 4 आ गया 8। आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी आपके पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक आपके आ रहे हैं, लेकिन सब की सब संख्याएं क्या हो रही हैं, जैसे यहाँ पे 3, 5, 7 ऐसे हो रही थी, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसे हो रही हैं। और ये सब कौन सी होती हैं, ये होती है इवन नंबर, या क्या बोलते हैं सम संख्या। मतलब दूसरे वाले का जो आपका उत्तर होगा वो होगा चौथा वाला, कौन सा हो जाएगा, सम संख्या। क्लियर इतनी बात। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपका क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक। याद करो धनात्मक पूर्णांक क्या होते थे। धनात्मक पूर्णांक होते थे, यहां होता था 0, इधर वैल्यू होती थी माइनस की, -1, -2, ये सब पूर्णांक होते थे। लेकिन यहाँ +1, 2, 3, 4 ये सब क्या होते थे, तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर होते थे। धनात्मक पूर्णांक होते थे इस साइड वाले। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक अब क्या होगा, उसमें क्या बोला जा रहा है, धनात्मक पूर्णांक क्या आपकी वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। भाई रियल नंबर के अंदर ही तो आती थी ये चीजें, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। और क्या बोल रहा है, क्या धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। याद करो अच्छे से याद करो। मैंने एक चीज बताई थी, मैंने एक चीज क्या बताई थी कि आपकी जो भी रियल नंबर होगी, जो भी आपकी वास्तविक संख्या होगी, वहां पे 2-3 चीजें होंगी। कौन सा, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, दूसरा जीरो, हाँ सॉरी ये पॉजिटिव हो गया जीरो, और एक कौन सा, तो नेगेटिव इंटीजर। ये तीनों किसके अंदर आता था, तो ये तीनों आते थे आपके किसके, रियल नंबर के अंदर, ये आपके पूर्णांक के अंदर। पूर्णांक रियल नंबर के अंदर आता है पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर ये तीनों चीजें आती थी। याद है आपको। अब ध्यान से देखो,
काल्पनिक नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ बात चल रही है आपकी रियल नंबर की और नेचुरल नंबर की। याद करो नेचुरल नंबर क्या होती थी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी, जो आपकी 1 से स्टार्ट होती थी। याद है मैंने बताया था नेचुरल नंबर वो नंबर है जो किसी नंबर के पहले आने पे उसकी वैल्यू बढ़ाए। जैसे वहां पे लिखा हुआ है 4, नेचुरल नंबर है, इसके पहले लिख दिया हमने 0-4, तो क्या 0 की वजह से 4 में कोई इफेक्ट आया? आप बोलोगे नहीं आया, ये 0 आपकी नेचुरल नंबर नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इसके पहले आ गया 2 के आने से इफेक्ट आया? बिल्कुल आया है। यहाँ से क्या था 4, यहाँ हो गया 24, जिसके आने से, जिसके इसके पहले होने से इसमें इफेक्ट हो जाए वो आपकी क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में 0 आपका नहीं आता है। मुझे बताओ पूर्णांक में 0 आता है कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है। पूर्णांक में आपका 0 आता है, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव होता है, एक आपका 0 भी होता है। प्राकृतिक संख्या यहाँ पे क्या बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो भाई 0 उसमें नहीं होता है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये आपकी क्या होगी? रियल नंबर जरूर हम बोल सकते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक आपके होंगे सब क्या होंगे आपके? तो सब आपके होंगे रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात, सब क्या होंगे आपके? तो रियल नंबर होंगे। चलो नेक्स्ट, कितने हो गए? 3। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, और लास्ट का बच रहा है ये वाला। मुझे बताओ, मैंने ये चीज भी बताई थी, चाहे वो आपकी परिमेय संख्या हो, रेशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर हो, ये दोनों संख्याएं किसके अंदर आती थी? तो आती थी नेचुरल नंबर के अंदर। पिछली वाली आप 3 क्लासेस देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती थी वो आपके अंदर, मैंने ये भी बताया था कि वैसे यहाँ पे 1 और 2 है, इसके बीच में कहीं पॉइंट भी आएगा, जो भी चीजें इसके बीच में आएगी, चाहे आपका अंडर रूट वाली वैल्यू भी इसके अंदर आएगी। जैसे आपको बोला गया √3 है, ये अपरिमेय संख्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.731, लेकिन पॉइंट के बाद 7 है, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करेगी, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। परिमेय, रेशनल और इर्रेशनल नंबर, दोनों नंबर किसमें आती हैं? तो ये आती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या पे। किसमें आती हैं? प्राकृतिक संख्या पे। और लास्ट का मैंने एक चीज और बताया था, कौन सा? कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ जाए, माइनस की वैल्यू आ जाए, वहां पे भी क्या बोला गया कि अंडर रूट माइनस का पी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, इसकी जगह में हमने ले लिया 5, इसकी जगह में हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो ये वैल्यू जो होगी आपकी वो किस में आएगी? तो वो आएगी इमेजिनरी नंबर में। आप सबसे पहला वाली क्लास देखना, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और मिक्स्ड नंबर, आपकी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और रूट संख्या, उसमें मैंने बताया था ये वाला पार्ट किसमें आएगा? तो ये आपकी काल्पनिक संख्या। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इसको धीरे धीरे आराम से बढ़िया देखना है। ये लास्ट के हैं, इसके पहले वाली क्लासेस देखेंगे आप तो ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात। चलो, ये मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस उठा रहा हूं जो जो हमारे टॉपिक हुए हैं, जो टॉपिक हुए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस उठा रहा हूं, क्योंकि आपको इसमें डाउट ना हो, ये कोई भी चीज ऐसी यहाँ पे नहीं है जो आपको नहीं बताई हुई है। ठीक है, एकदम आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ सुने, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। चल, एक चीज आपको बोली गई है, इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत, या बोल सकते हैं हम सत्य और असत्य। ठीक है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर एक एक करके देना।